वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, जरा पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं नौशाद अली साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये जिस तरह से मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के वक्त की, और उसमें मौलाना साहब का अभी माजी करीब का किरदार आपके सामने है, उस पर कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या देख रहे हैं इन दो जमातों के हवाले से, क्या कोई नई हिकमत अमली उभर कर सामने आएगी, कोई नई पीडीएम या कोई नया इत्तेहाद सामने आ पाएगा? देखिए, अभी तक की जो इन खास तौर पर इन दो जमातों की जो गुफ्तो शनीद है या इनका जो लाएअमल हमारे सामने अब तक आया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज हमें कोई माजी करीब में मुस्तकबिल करीब में हमें कोई चीज ऐसी होती नजर आएगी जिस तरह का आप कोई इत्तेहाद कह रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो उस दिन जिस दिन ये सारी लेजिस्लेशन हुई है, उस वक्त जो वहां पर किरदार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक तरह से खामोश हिमायत वाला मामला है, सिर्फ शोर शराबा करके, बल्कि इस हद तक शोर शराबा कर लिया गया कि वो अपने आप को भी वो बोलने का मौका नहीं मिला। वो अगले दिन बारी आई, चूंकि हुकूमत ने करना था और इनको पता था कि ये होना है, बस इन्होंने वो अपनी जो प्रोटेस्ट का तरीकेकार है, जो मिली भगत होती है, वो हमें पता है, जो असम्बली कवर करते हैं उनको पता है कि ये इसका क्या मतलब है, बाइकआउट का क्या मतलब होता है, या ये शोर शराबे का क्या मतलब होता है। उसमें कोई संजीदगी वाला एलिमेंट उस तरह का नहीं होता कि जिसमें ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम लोगों को कन्विंस करते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो तरामीम है ये ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, आपके जो वकील साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब, जी 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 जी, बैरिस्टर सलमान साहब ने भी, आपको पता है जो मिलिट्री वाला मामला है, जो वहां पे वो मुद्दत मुलाजमत, उसके अंदर तो उन्होंने कह दिया है, वो तो उससे तो वो मुबर्रा हो गए हैं, उस पर तो वो कोई बात नहीं करना चाहते। जहां तक अदलिया की बात है, देखिए बात यह है कि 86 ममालिक के अंदर जो है ना, ये आईनी बेंचेस या आईनी अदालतें मौजूद हैं। अब अगर आप समझते हैं कि जी ये इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मसला बनेगा। अगर हुकूमत इसके अंदर जो जो न्यूट्रलिटी है उसको कायम ना रख पाई, तो इससे यकीनन मसाइल आएंगे। लेकिन अगर हुकूमत या आईनी बेंच या जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा नई जो 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 भी सेटअप बना है, वो अगर डिलीवर करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि उस तरह की कोई आपको नजर ना आए वेव जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही है। ज्यादा इम्कान इस चीज का भी है कि चूंकि ये दो जमातों की अब तक की जो 9 फरवरी से लेकर जो 8 फरवरी से लेकर अब तक की जो प्रोग्रेस है, वो आप सबके सामने है। जुडिशल कमीशन में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदरजा आतम मौजूद थी, उससे पहले कमेटियों में भी वो कहते थे कि हम बैठेंगे। सो जो मामला है ना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, वो जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की अपनी सफ़ों में जो आर्गुमेंट किया जाता है ना कि जी उनकी जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो चीज़ों को आगे चला रही है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन यही है कि चीज़ें आगे चलती चली जाएं, वो इस तरह का लेवल पर ना जाएं जहां बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन आए और जो मुल्की से सियासी इस्तेहकाम को मसला आए और इससे मईशत को प्रॉब्लम आए। सो उस हद तक तो शायद कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ये बेड़ा उठा सकते हैं, लेकिन शायद मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा ये इस मामले के अंदर। वो जो उन्होंने आज बात की है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है, या वो गैर शरई मुकदमात की बात उन्होंने की है कि अगर कोई फैसला गैर शरई होगा या हुकूमत कोई गैर शरई कानून साजी की कोशिश करेगी तो उसको हम नहीं तस्लीम करेंगे, चाहे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हुकूमत जो है वो कानून साजी करे। तो इससे ज्यादा आगे पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसी बात, ना ही उनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस है। तीसरी बात यह है कि ये जो बात की गई है ना हाथ काटने वाली और देने वाली, ये तो यूब खां के दौर से मामला चल रहे हैं जनाब। ये आपको याद होगा वो एक कर्नल साहब चलाया करते थे, वोट लेके दिया करते थे, पास करवाया करते थे कानून साजी। अब तो शुक्र करें किसी कर्नल को वोट साजी की किसी कोई कर्नल पकड़ा नहीं गया जो वोट साजी कानून साजी करा रहा हो, वोट दिलवा रहा हो। सो मसला ये है कि 2018 का आरटीएस तो किसी को भूला नहीं है ना, 2013 में अगर फॉर्म 45 और 47, तो मसला ये है कि ये बात दुरुस्त है कि ये सियासी जमातें और ये जो हमारे रहनुमा हैं ये उन्हीं का काम है। इनके अंदर डिवाइड रहेगी तो अल्टीमेटली इन पर रूल करने वाले बैठे रहेंगे। अगर इनमें इत्तेहाद होगा तो तब मामला सेटल होने शुरू होंगे, लेकिन इत्तेहाद वाली मामला, एक दूसरे को तस्लीम करने वाला मामला और मिल बैठकर बात करना, सियासी मामला को तय करना, ये जो अदलिया का मामला हुआ है, ये भी अगर आप एक अंदाज से सोचें तो अगर ये सियासतदान इन मसाइल को हल करने के काबिल होते और करते तो शायद अदलिया इस मामले में ना उलझती और ये सारा कुछ ना होता जो ना आज होता। हमारे सामने बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अब जाहिर है इशू टू इशू और पॉइंट टू पॉइंट जो है ये इत्तेफाक होता है, जरूरी नहीं कि ओवरऑल तमाम मुश्तरकात पे इत्तेफाक किया जाए या जो मुश्तरका चीज़ें हों, कॉमन पॉइंट्स उन पर इत्तेफाक होता है, दीगर इख्तलाफात बरकरार रहते हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसे नकवी साहब ज़रा बात करना चाहूँगा अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात का जाहिर है वहाँ पर बरहला चल रहा है, आपके इल्म में। एक तो ये बताइएगा कि वहाँ पे अगर इंटरनली देखा जाए तो आप क्या समझते हैं अब तक की जो वहाँ पे सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है?
और इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट पे भी ज़रा हमें बता दीजिएगा, बिलखसूस हमारी जो इस वक्त पॉलिटिक्स है उसमें अमरीकी इंतखाबात और उसके बाद जो सेटअप बनेगा उसके इम्पैक्ट पे बड़ी बात की जा रही है। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं इंतजार साहब? जी जी, ईसा आपसे। हाँ, मेरा ख्याल है कि देखें, ये तो बड़ा वाजे है कि डोनाल्ड ट्रंप की वेव जो है वो एग्जिस्ट करती थी और अभी भी एग्जिस्ट करती है। जितने भी पोल्स हुए हैं, जितने भी सर्वेज हुए हैं, जितने भी डिबेट्स के बाद की कन्वर्सेशंस और उसके पॉइंट्स आए हैं, रैंकिंग्स में, रेटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप अभी तक लीड कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हो, एक तो जो है वो ब्राउन कलर का होना और एक हाफ कास्ट होना, फिर ब्राउन होना और फिर खातून होना, ये तमाम वो नेगेटिव्स हैं। 2016 के कंपैरिजन में देखें, हिलरी क्लिंटन जो है उनकी वेव थी, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने आउट कम्पीट किया था। स्विंग स्टेट्स ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। विस्कॉन्सिन, आई रिमेंबर 1982 के बाद पहली मर्तबा डेमोक्रेट्स जो हैं वो विस्कॉन्सिन हार गए थे। तो अभी भी आप देखें तो वेव तो डोनाल्ड ट्रंप की है और वो डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जिस किस्म की पोलराइज इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी हुई हुई है, एक बात बहुत ज्यादा इस वक्त मैं जितने भी अमेरिकन जर्नलिस्ट के सर्कल्स हैं वहां पर नोट कर रहा हूँ, एवरीबडी इज फोर्सिंग कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फाते नहीं होते या उनको इस किस्म के सबूत मिल जाते हैं कि रिजल्ट्स के साथ कोई टिंकरिंग की गई है, तो उस सूरत में एक लिमिटेड वायलेंस या फिर वाइड स्प्रेड वायलेंस जो है उसका खतरा मौजूद है। ये तो है इंतखाबात की बात। मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप आए या कमला आए, तो दो अब एक्सट्रीम पर जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उस सूरत में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी होगी। वो जो अलायंसेज हैं, चाहे वो नेटो है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे समिट ऑफ द अमेरिकाज है, चाहे फाइव आइज अलायंस है, ऑकस है, क्वाड है, उससे थोड़ा सा दूरी हो जाएगी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरफ वो आएंगे। इमिग्रेशन के हवाले से, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत ही उनकी सख्त किस्म की पॉलिसीज होंगी। फिर उसके बाद उनका जो गुज़िश्ता 4 साल में उनके साथ हुआ, उनके हमायतियों के साथ हुआ, चाहे वो कैपिटल हिल के बाद की आफ्टरमैथ हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी, मेरा ख्याल है कि एक वो नोटबुक रखी हुई है कि वो भी कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं इनसे हिसाब किताब लूंगा। और उनकी ट्वीट्स देख लें, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हराने का ये आखिरी मौका है, डीप स्टेट को हराने का ये आखिरी मौका है। फिर जब आप ब्रॉडली देखते हैं पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं। वो शायद वाहिद रिसेंट कई दिहाइयों के वाहिद अमरीकी सदर हैं जिनके दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि जो जंगें छिड़ी हुई थी उनको समेटने का अमल शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री है जंगें शुरू करने की, लड़ाने की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर कमला आ गई तो वो सबसे पहले मिडिल ईस्ट पे हमला करेगी। ही इज टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड उसके अराउंड, ही इज टॉकिंग अबाउट लेबनान, वो सीरिया की बात कर रहे हैं, वो इराक की बात कर रहे हैं, वो ईरान की बात कर रहे हैं। फिर यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने। अब समेटने का आगाज अफगानिस्तान को किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसको मुकम्मल करना पड़ा जो बाइडन को, लेकिन यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू की और उससे किसने बेनिफिट किया, क्या किसका बेनिफिट हुआ, ये सारी सूरत हाल है। फिर पाकिस्तान की स्पेसिफिक लास्ट क्वेश्चन जो पोर्शन है आपका, देखें ये तो बात तय है कि जो बाइडन की पॉलिसी जो पाकिस्तान के हवाले से थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो कंटिन्यू नहीं रहेगी। ओवरनाइट ड्रास्टिक चेंज भी नहीं मैं फोरसी कर रहा, लेकिन जो मामलात पाकिस्तान के इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, ये तयशुदा बात है कि वो नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए तो ड्रास्टिक एक बड़ी तब्दीली होगी। कमला हैरिस आती हैं तो भी इस हद तक जरूर तब्दीली होगी कि जो ऑप्टिक्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के जो भी स्पोक्स पर्सन आते हैं, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन आते हैं, जब उनसे क्वेश्चन होगा, देखें वी हैव टू रिमेंबर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मैटर नहीं करता, पाकिस्तान इज अ स्मॉल डॉट ऑन वर्ल्ड मैप। इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज और है, जो मर्जी प्रायोरिटीज हो, पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसको इस वक्त स्लाइड करते हुए देख रहे हैं अथॉरिटेरियन रेजीम की तरफ। और अमेरिका वो जाहिर है एक डीलिंग आएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपका ये पॉइंट एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान पर बहरहाल उसके असरात जो है वो मुरतब होंगे, जो भी सेटअप आएगा उनकी पॉलिसी के मुताबिक। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, उमर दराज, आप क्या समझते हैं अमरीकी इंतखाबात को लेकर? जाहिर है जो भी रिजल्ट आए, जो भी वहां पे प्रेसिडेंट बने, जो भी सिस्टम आए, लेकिन ये जो बात अपने कैंपेन का इख्तिताम किया ट्रंप ने कि करप्ट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक मज़ामत का इस्तिहारा बन गए हैं, तो वो खुद को करार देते रहे। आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे भी कोई इस्टैब्लिशमेंट का रोल है और उनकी सपोर्ट से कोई हुकूमतें बनती हैं, या ये फ़कत उनका एक नारा है?
नहीं, चूंकि हमारे यहाँ तो समझ आती है, हमारे यहाँ तो वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होता तो मेरा ख्याल है ट्रंप पहले भी ना आते। और ये कहना पाकिस्तान में बैठ के तो हमें ये बात समझ आती है, शायद अब अमेरिकन को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हर चीज को अपनी नजर से देखते हैं। और रहे वो इलेक्शंस वहां पे क्या बताए जाते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे आसपास कोई फिलहाल जंग भी नहीं है। हमारी परेशानी की बात यह है, जंग नहीं होंगे तो हमारे मामला चलेगा कैसे, हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे आएंगे। तो फिलहाल हम हाइड गन का रोल हमें नहीं मिलेगा, हमें अपने आप पे गुजारा करना पड़ेगा। और अब मुझे तो इस वक्त सबसे बड़ा खदशा ये है कि किसी वक्त शहबाज शरीफ गुस्से में ना आ जाए और उनको जो 160 के करीब अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखा हुआ है उसके ऊपर वो कहीं अमरीकी सदर को खत ना लिख बैठे। और खत लिखेंगे तो पता नहीं, अगर खत लिख देते तो उसका अमरीकी नतायज के ऊपर क्या असर पड़ता, या अमेरिकन की जो ओपिनियन है वो कितनी तब्दील होती, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम ऐसे ही बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला है वो दीवाना हुआ है, हमारा किरदार वही है। और अमेरिकन के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं। उनके यहाँ जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर उनका सिस्टम जो है उस ओपननेस की बुनियाद के ऊपर करता है। और उसकी रही बात उनकी इस्टेब्लिशमेंट की, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर उन्होंने हमारे जैसे मुल्कों से $5,000 $5,000 के करीब एवज बंदे उठाने हों, लेने हों, तो वो भी अपनी हमने हमेशा की तरह तालियां बजानी है या सलूट करना है, आप ये समझते हैं? अच्छा, अब शहरयार साहब आप क्या समझते हैं, क्या तवक्को की जा सकती है अमरीकी इंतखाबात? मैं ईसा नकवी साहब ने जो बात की है, मैं वैसे उनकी बात से मुतफिक हूँ, एग्री करता हूँ कि जब वहाँ इंतखाबात होते हैं ना पाकिस्तान में, उस पर ये जी कि पाकिस्तान में असर नहीं होता, उसका इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में। और इस नकवी साहब ने जो बात की है ना कि ये डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री रही है, वो हमेशा जंगें छेड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आप पिछला उसका रीजन उठाकर देखें, दौर उठाकर देखें, तो वो हमेशा कारोबार की बात करता है। वो हमेशा कहता है यार जंगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कारोबार करना है, कारोबारी में जो है सब कुछ है। तो उसने उस वक्त भी ये नारा लगाया था। और अब की बार जो वहाँ पर इंतखाबात होते हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, ईसा नकवी साहब ने ये बात की। जॉन एफ कैनेडी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट था, और दूसरा ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप जीतता है तो तब भी इस खित्ते पर जो है वो उसके असरात होंगे, हैरिस जीतती है तो तब भी उसके असरात होंगे। पॉलिसी वो नहीं रहेगी दोनों के जीतने की सूरत में। पॉलिसी शिफ्ट बहरहाल उन दोनों के जीतने की सूरत में तब्दीली कहीं ना कहीं मुमकिन होगी। इसी के साथ ही तमाम का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।